अस्सलामुअलैकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और आज एक और केस आपके सामने रखने जा रही हूं। जी हां, वो केस है 12 साल की उम्मे हानी का। उम्मे हानी की जो तारीख़ पैदाइश है, या मैं आपको कहूं कि पैदाइशी साल है, वो 2010 है। उम्मे हानी है कौन और कहां की रिहायशी हैं और इनके साथ हुआ क्या है, आज मैं बताऊंगी आपको इस प्रोग्राम में। जी हाँ, उम्मे हानी जो है वो 12 साल की बच्ची है और छठी क्लास में पढ़ती हैं और इसके साथ ही जो है वो उम्मे हानी ने एक बड़ा कदम उठा लिया है, जो आप हमारे माशरे में तेजी से बढ़ता हुआ रुझान देख रहे हैं, घर से भाग कर शादी करना। 6 साल की बच्ची जिसकी उम्र 12 साल है, हैदराबाद की रिहायशी थी, जिसने एक बड़ा कदम उठाया और भाग कर शादी कर ली 19 साल लड़के से। और अब जो है वो उम्मे हानी की फैमिली और उम्मे हानी के फादर ख़ास तौर पर जो है वो दर दर की और ठोकरें खा रहे हैं, अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। जो सिनेरियो आप लोगों ने दुआ ज़हरा केस में देखा, एक बार फिर आप वो सिनेरियो देखने जा रहे हैं। उम्मे हानी केस की और क्या तफसीलात हैं, आज मुझे इस पर अपडेट करेंगे एडवोकेट वकास अहमद खान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूंगी अपने शो में। सर, मुझे इस केस से रिलेटेड अपडेट दीजिएगा कि इस वक्त उम्मे हानी कहाँ मौजूद है और अदालत के क्या अहकामात हैं उम्मे हानी के केस के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में मदद किया। असल में उम्मे हानी ने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की थी सिंध हाई कोर्ट कराची में। वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई। इसके बाद उम्मे हानी जो गालिबन जो इम्कान है वो कराची ही में मुकीम है। और उनके वालिदैन चूंकि हैदराबाद के थे, वो बच्ची भी हैदराबादी की थी, वहां से उसको अगवा किया गया था और उस बाबत हमने कोर्ट पावर कराया कि ये बच्ची की उम्र जो है वो इस वक्त अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स जो है इसकी उम्र तकरीबन 12.5 साल बनती है। लेकिन कोर्ट ने जो है इस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया और ये कहा कि ये चीज जो है ये ट्रायल कोर्ट कंसीडर करेगी, आप इसमें कोई दरखास्त लगाइएगा जो प्रॉपर एप्लीकेशन बनती है। और उन्होंने पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी, ये कहते हुए कि लड़की जो है वहाँ स्टेटमेंट दे, लड़का जो है वहाँ पर अपने 161 के स्टेटमेंट में उसने यही कहा कि मैं जो हूँ अपने मियाँ के साथ रहना चाहती हूँ और इस बुनियाद के ऊपर वो ट्रायल कोर्ट में जो होगा, क्योंकि मैं कराची में हूँ, हैदराबाद में जो कुछ हुआ है वो उस हवाले से वहाँ पर मौजूद है। ठीक है सर, आप बता रहे हैं कि लड़की की जो उम्र है वो 11 से 12 साल के दरमियान है और इनकी जो तारीख है पैदाइश है, जो ईयर है बेसिकली वो 2010 का है। तो और इनके वालिद से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि इनकी शादी को 18 साल हो चुके हैं। तो क्या वही मामलात हम देख रहे हैं जो हमने दुआ ज़हरा केस में देखे थे, जो इंकशाफात आ रहे थे सामने से कि झूठे जो है वो शादी के सर्टिफिकेट्स बनाए गए हैं, NIC झूठा बनाया गया है, ये सारी चीज़ें हुई हैं कुछ? Exactly the same position which you have just discussed regarding the दुआ ज़हरा केस। देखिए, मेरे पास इस वक्त मौजूद है निकाहनामा उनके वालिद का, यानी उम्मे हानी के वालिद का। उनकी शादी जो हुई है वो ये 20 फरवरी 2004। ठीक है, ठीक है। इस लिहाज से अगर 20 फरवरी 2004 को देखें तो उनकी शादी को अभी 22 साल है और लड़की की जो तारीख पैदाइश है वो है 20 जनवरी 2010। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट हमने अपने कमेंट्स में लगाया था और वो 20 जनवरी 2010 के हिसाब से उसकी तारीख पैदाइश बनती है तकरीबन 12.5 साल। ठीक है। तो 12.5 साल में शादी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती अकॉर्डिंग टू द लॉ। उन्होंने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो मैं ये समझता हूँ, कोई और एक बात और आपकी इस मीडिया के जरिए से फैलाना चाहता हूँ प्लीज सर, कि ये एक रैकेट है जो छोटी बच्चियों को बहला फुसला कर किसी और तरीके से उनकी शादियां करते हैं। उसके बाद उन बच्चियों को पता नहीं चल रहा कि वो है कहाँ। उम्मे हानी के साथ भी यही है, हमें नहीं मालूम कि उम्मे हानी उसके साथ अब है या आगे कहीं उनको ट्रांसफर कर दिया है, कहीं भेज दिया गया है, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है सर, आपसे जी कुछ ऐसे इक़दाम करे कि जिससे ये सिलसिला रुके। ठीक है सर, आप भी ये बात जो है वो कह रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों से मैंने ये बात सुनी कि कोई रैकेट है, कोई गैंग है इसके पीछे। निम्रा काज़मी केस की मैं बात करूं, दुआ ज़हरा केस की बात करें या फिर अब उम्मे हानी केस को देखें, लेकिन अब तक जो है वो कोई किसी भी किस्म का गैंग सामने नहीं आया है, कोई किसी भी किस्म का रैकेट सामने नहीं आया है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पुलिस कोई काम करते दिखाई दे रही है आपको? आप लोगों ने इंकशाफ किया, अदालत में पुलिस से बात की, आपको शक है इसके पीछे जो लड़का यहाँ से अगवा करके लेकर गया है उसके पीछे उसकी फैमिली, उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ आइडिया हुआ है आपको अब तक? देखें, इस सिलसिले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं समझता कि हुकूमती सतह पर अब तक हुई है। और अगर हुकूमत चाहेगी अपने रिट जो है वो मनवाएगी इन चीजों के हवाले से, और कुछ ऐसे ईमानदार अफसरान जो कि महकमा पुलिस में यकीनन मौजूद हैं, वो अगर इसको बहुत ही उम्दा तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यकीनन ये रैकेट भी सामने आएगा, ये गैंग भी सामने आएगा। और ये जो हमारी छोटी उम्र की बच्चियां जो है शादियों की, वो के शरई तौर पे तो खैर सही होगा या नहीं होगा इस बारे में नहीं, लेकिन कानूनी तौर पे मैं नहीं समझता कि उनकी शादी जो है वो वैलिडेट होती है।
सर ये एक जुर्म है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह तेजी से माशरे में ये चीज़ें फैलती जा रही हैं। दुआ ज़हरा केस की तरफ अगर हम देखें तो जो आईओ है उसको चेंज किया गया और आप भी अभी यही बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है अगर काम तरीके से करे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो सकती हैं। सर आपको लगता है कि इन केसेस को जो है वो छोटा समझा जा रहा है, कोई नजरसानी नहीं की जा रही, कोई मामूली सी बात समझ में आ रही है? ये हम अभी रिसेंटली जो ये चौथा केस हो चुका है ऐसा। देखिए, हर आदमी ये समझ रहा है कि ये दुआ ज़हरा का केस हो गया या निमरा का काज़मी का केस हो गया या अब ये उम्मे हानी का केस हो गया। ये आग जो है ये बराबर एक घर से दूसरे घर में और दूसरे घर से तीसरे घर में लगेगी। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल तो ठीक मैं है। नहीं समझता कि हमें ये सोचना चाहिए इस हवाले से, बल्कि हमें इसको एक वाइडर जो है कैनवस पे देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यो गैंग और जो रैकेट के हवाले से बात अभी आपने मेरे से की थी उस हवाले से भी एक प्रॉपरली जो है महकमा पुलिस जो है इस हवाले से इसको इन्वेस्टिगेट करे तो यकीनन कुछ ना कुछ सच सामने जरूर आएगा। सर आप क्या बेहतर समझते हैं? दुआ ज़हरा केस देखें जिस तरह उसको हाईलाइट किया गया, एक हाई प्रोफाइल केस बना हमारे माशरे में आकर, आप समझते हैं कि उम्मे हानी केस को भी ऐसी ही पजीराई मिलेगी, इसी तरह जो है वो मुल्जिम को मंजर आम पर लाया जाएगा, चीज़ें होंगी वाज़े बेहतर, आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं एक बात और क्लियरिफाई करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि कोई केस अगर मीडिया हाइप हो जाए तो कोई केस जो है वो केस होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि अपनी जुर्म की नौयत के हवाले से बहुत अहम होते हैं, उसको पुलिस जो है वो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। हर केस जो है वो मीडिया पर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कवर नहीं हो रहा होता, लेकिन उसकी अहमियत वही होती है जो कि उस मीडिया पे आने वाले केस की होती है। मेरी गुजारिश ये है अरबाब इख्तियार से, खासकर पुलिस से, कि वो इस मामले को उसी तरह से छानबीन करे जिस तरह से इसकी इस जुर्म की नौयत है। ये अपने बच्चों को समझते हुए करें। कल हमारे घर में भी ये हो सकता है, कल मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, कल किसी पुलिस ऑफिसर की बेटी के साथ भी हो सकता है। लिहाजा इसको जो है वो कीनली जो है इसको देखा जाए और इस बारे में जो है जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट हो ताकि इसका किलाफमा हो सके। ठीक है सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, उम्मे हानी की फैमिली की जानिब से अगला क्या कदम उठाया जाएगा कि उनकी बेटी जो है वो बाजियाब कराई जा सके? देखिए, उनकी तरफ से हैदराबाद में जो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है उन्होंने किया है और उस हवाले से उन्होंने कोई ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशंस भी दी हैं। और मैं एक बात का इजाफा और कर दूं जो मैं कह नहीं सका आपके इस इंटरव्यू में, वो ये कि जब निकाह करते वक्त इस बात जरूर चेक कर लिया जाए काजी के हवाले से कि लड़की की उम्र कितनी है, क्योंकि काजी साहबान जो है वो इस हवाले से बहुत ही मतलब नर्म रवैया रखते हैं और वो अपने कुछ पैसों के खातिर निकाह करा देते हैं। अभी शायद आपको मालूमात होंगी इस बारे में कि अभी जो काजी था इसमें दुआ ज़हरा वाले केस में, उसकी जमानत जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट या बेल आफ्टर अरेस्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बहरहाल रिजेक्ट हो गई। तो इस हवाले से कोर्टों ने अब कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू किया है। तो काजी भी जो है उस हवाले से इस बात के बारे में पाबंद हो जाए कि वो उम्र को पहले चेक करें, उसके बाद उसका निकाह जो है वो एग्जीक्यूट करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। इस केस में जो भी अपडेट होगी हम रखेंगे आपको बाखबर। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। तब तक के लिए अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।